तो मैं बता रहा था कि इनकी कहानी के बारे में। ये खाटू श्याम के मंदिर के परिसर में हूँ, मेरे बहुत से दर्शन हुए हैं। तो मध्यकालीन जब द्वापर युग चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने इनको वरदान दिया था कि कलयुग में आपका भगवान खाटू श्याम जी को खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाएगा, बारबरिक को। और जो भी इनके यहाँ सच्चे मन से आएगा इनके दरबार में तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये भगवान कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया था। अब इनकी ऐसा है कि जब कृष्ण ने ब्राह्मण भेष तो उनके युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जब हुई, जब कौरवों का पांडवों का युद्ध चल रहा था तो बारबरिक का मन हुआ कि मैं भी युद्ध में सम्मिलित हूँ। उन्होंने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि जो भी हार रहा हो उसका आप साथ देंगे। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर तीनों बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे चल पड़े। अब चूंकि इनको भगवान मन की माँ ने कहा था कि जो भी हारेगा उसका आपको साथ देना है, और ये इनको 3 बाण के साथ साथ इनको प्रसिद्धि था। अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्होंने धनुष प्रदान किया था जो तीनों लोकों को विजय बनाने में समर्थ थे। जब भगवान कृष्ण को पता लगा कि ये कुरुक्षेत्र की तरफ आ रहे हैं तो कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण वेश धारण कर बारबरिक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका। कृष्ण भगवान को सब कुछ पता था, उन्होंने बारबरिक के जानने में सोचा और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनकर बारबरिक ने उत्तर दिया कि एक मात्र से के बाण से शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। तो बारबरिक एक्चुअली भगवान कृष्ण इनको टेस्ट कर रहे थे। वो टेस्ट ये कर रहे थे कि क्या बारबरिक इतना बड़ा योद्धा है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो सुनकर बारबरिक ने उत्तर दिया कि एक बाण से शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा करने के लिए बाण वापस तुरी में आ जाएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेद में थे। उन्होंने बारबरिक को चुनौती दी कि तुम ये पीपल का पेड़ है, इसके सारे पत्ते जो कि अनगिनत हैं उसको भेद करके दिखाओ। बारबरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुरी से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ों के पत्ती की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा, क्योंकि एक पत्ता उनके अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। वो एक टेस्ट कर रहे थे कि बारबरिक इतना बड़ा योद्धा है कि नहीं है। और वो बाण जो है उनके पैरों के चारों तरफ घूम रहा था। इस पे बारबरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी वेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बारबरिक से पूछा, बालक के रूप में था बारबरिक। बारबरिक वॉज एक्चुअली पौत्र थे भीम के। तो वो युद्ध में तो उन्होंने पूछा कि तुम युद्ध में जाओगे तो किसका साथ दोगे। तो बारबरिक ने कहा कि माँ को वचन दिया है, कहा कि युद्ध में जो हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण जानते थे युद्ध में हार तो कौरवों का निश्चित है, इस कारण अगर बारबरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। तो कृष्ण भगवान को कन्फ्यूजन हो गया कि अगर बारबरिक ने कौरवों का साथ दिया तो ये पांडव हार जाएंगे। अतः ब्रह्म स्वरूपी श्री कृष्ण ने वीर बारबरिक के दान से अभिलाषा व्यक्त की। तो बारबरिक से कहा कि तुम मुझे कुछ दान दोगे। बारबरिक ने उन्हें वचन दिया कि दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने अपना शीश दान में मांगा। अब जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने बारबरिक जो कि पौत्र था भीम का, उससे उसका शीश मांग लिया दान में। वीर बारबरिक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु उन्होंने वचन से अजग नहीं हुए सकते थे। और वीर बारबरिक बोले कि एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता, अतः ब्राह्मण से अपना वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। बारबरिक ने कहा कि साधारण ब्राह्मण तो ये इस तरह का नहीं मानेगा। तो उन्होंने कहा कि आप हैं कौन, उन्होंने पूछा। तो श्री कृष्ण ने बारबरिक को शीश दान का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने के पूर्व युद्ध भूमि पूजन के तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय, अहीर, गुर्जर, राज, मराठा और कुछ राजपूत कुल के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बारबरिक ने उनसे प्रार्थना की वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उन्हें प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बारबरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। बारबरिक को उन्होंने अपना शीश दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनका शीश को युद्ध भूमि के सभी पहाड़ी पर सुशोभित किया। युद्ध के पास उन्होंने उसके शीश को सुशोभित किया, जहां से बारबरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। तो बारबरिक ने पूरा कौरव और पांडवों को युद्ध का पूरा जायजा लिया। फागुन माह की द्वादशी को उनके शीश का दान दिया। इस प्रकार शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों ने
में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का शीर्ष किसको जाता है। अब बार्बरिक को ने शीश का दान दिया। भगवान कृष्ण ने उसके उपलक्ष्य में कहा कि कलयुग में आपको नाम खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा और खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। और ये कहा कि जो भी आपकी सच्चे मन से पूजा करेगा उसकी आपकी पूजा स्वीकार होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब इसकी कहानी आगे बढ़ाते हैं। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि बार्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई बार्बरिक का शीश जो कि पहाड़ी पे देख के पूरा युद्ध देख रहा था, उससे पूछते हैं कि किसने ये जीत दिलाई है। तभी इस बात से सहमत हो गए, पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर बार्बरिक ने शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त करने सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्होंने युद्ध भूमि में सिर्फ अपना सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, तो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। तो बार्बरिक के शीश ने बताया कि उसने देखा कि श्री कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो ही शत्रु को नाश कर रहा था। तो श्री कृष्ण वीर बार्बरिक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। देखिए, बार्बरिक का नाम उन्होंने श्याम दे दिया और उन्होंने इस युग में हारे हुए उस साथ देने का श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया। उनका शीश, बार्बरिक का शीश जो है वर्तमान में जो राजस्थान है वहाँ सीकर में दफनाया गया। उन्होंने इसे खाटू श्याम बाबा कहा जाता है और खाटू श्याम जो है सीकर जिले में राजस्थान में है। ये श्री कृष्ण के कहने पे ही, भगवान कृष्ण के कहने पे ही इनका शीश को दफनाया गया था। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बढ़ा रही है। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर में राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए वह शीश मंदिर में सुभूषित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदनंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। उसके बाद जो यहाँ का राजा था उसको स्वप्न में आया कि मंदिर बनाइए और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में, कार्तिक माह की एकादशी को शीश को, बार्बरिक के शीश को या खाटू श्याम के शीश को सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1037 ईस्वी में रूप सिंह चौहान, उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर जो है 1027 ईस्वी में 1027 यानी करीब 1000 साल हो चुके हैं। यहाँ के राजा थे रूप सिंह चौहान। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया गया। मंदिर इसमें वर्तमान आकार लेकर मूर्ति वैभव में प्रस्थापित है और मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बना हुआ है। खाटू श्याम परिवार को बड़ी कुशलता से है। इसका नाम बार्बरिक जो श्री खाटू श्याम के बाल के नाम से है। अब मैं आपको समराइज करता हूँ। ये बार्बरिक नाम का योद्धा जो बाल काल में इतना ज़्यादा बलशाली था, उसका धनुष था, उसके बाद 3 बाण थे उनके पास। जब उनकी इच्छा हुई कि मैं महाभारत के युद्ध में शामिल हूँ, तो ऐसी बात पे जब कृष्ण को पता लगा कि ये तो बहुत बड़े योद्धा हैं, तो वो ब्राह्मण बन के उनको टेस्ट करने गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे 3 ही बाण हैं, 3 बाण से तुम युद्ध में कैसे शामिल हो रहे हो। तो बार्बरिक ने कहा कि मैं एक ही बाण से पूरा युद्ध को कर सकता हूँ समाप्त, तो 3 बाण चलाऊँगा तो पूरा लोक समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने उसको टेस्ट करने के लिए पीपल के पेड़ का कहा कि पीपल के पेड़ की पत्तियाँ को तुम कर सकते हो। बार्बरिक ने अपना तीर चलाया और पीपल के सारे पत्तियाँ एकदम भेद हो गए। एक पत्तिया जो उनके पैर के नीचे था भगवान कृष्ण के, वो इर्द गिर्द बाण चलता रहा। तो उस पर बार्बरिक ने कहा कि अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो आपके पैर को भी भेद देगा। उनको पूर्ण विश्वास हो गया भगवान कृष्ण को कि ये अगर कौरवों की तरफ से लड़े, कि उनको वचन दिया था अपनी माँ को बार्बरिक ने कि जो भी सेना हार रही होगी उसकी तरफ से लड़ेंगे। तो उनका कौरवों से लड़ेंगे तो ये तो पांडव को हरा देंगे और पूरा परिणाम बदल जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे कुछ दान दे सकते हो। तो बार्बरिक ने कहा आप बताइए क्या दान देना है। तो उनका शीश मांग लिया। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में उनका शीश मांगा। उस शीश को मांगने के बाद उस बार्बरिक समझ गए ये ब्राह्मण कुछ और है। उन्होंने पूछा वास्तविक रूप में कौन है।
तो शायद उन्होंने बताया कि मैं कृष्ण भगवान हूँ, उन्होंने अपना शीश दे दिया। लेकिन बार्बरिक ने इच्छा जताई कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ, तो एक पहाड़ी पे उन्होंने उसका शीश लगा दिया। जब युद्ध समाप्त हो गया तो पांडवों ने कहा कौन जीता, किसने जिताया? तो पांडवों ने कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि चलिए बार्बरिक से पूछ लेते हैं। बार्बरिक का शीश के पास गए। बार्बरिक ने बताया कि मैंने पूरा युद्ध देखा है और युद्ध में केवल भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ने पूरा युद्ध का खेल किया है और जो भी रक्त हो रहा था वो महाकाली देवी पी रही थी। और इस तरह से कंफर्म हो गया कि भगवान कृष्ण ने ही युद्ध जीता है। भगवान कृष्ण ने बार्बरिक से इतना खुश हुए, प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आपका श्याम के नाम से जाने जाओगे। जब यहाँ पे खुदाई हुई तो यहाँ पे खाटू जगह गांव है, वहाँ पे उनका शीश प्राप्त हुआ। उसमें से उसको 1027 में इसका मंदिर का निर्माण हुआ और 1700 में इसको वहाँ के राजा ने इसको, इस समय जो आप मंदिर देख पा रहे हैं वो इस समय 1700 ईस्वी में बना हुआ है और ये मंदिर सीकर में स्थित है। और यहाँ पे ये मनोकामना भगवान कृष्ण ने के खाटू श्याम जी को कहा था। खाटू तो जगह का नाम है, श्याम जी बार्बरिक का नाम है। खाटू श्याम इसलिए खाटू श्याम बोला जाता है। तो भगवान कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम जी की पूजा करेगा या श्याम जी की पूजा करेगा वो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसलिए इस मंदिर में, जो कि सीकर राजस्थान में है, देश विदेश से, बाहर से लोग आते हैं। अभी मैंने देखा इतनी भीड़ थी, हमको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ इसलिए क्योंकि मैं वीआईपी लाइन की तरफ से देखे दर्शन करके चला आया। और अब ये एक बात और बताना चाहता हूँ इस लाइव के दौरान कि मैं जयपुर में था कॉन्फ्रेंस में, 17 तारीख है। मेरा जाने का मन था पुष्कर अजमेर, लेकिन वहाँ पे टिकट कंफर्म नहीं हुई तो मैंने गाड़ी का मुँह, हमको किसी ने राय दी, हमारे ब्रदर ने, पंकज ने, कि आप खाटू श्याम हुआ हो। तो जब आने का मन बनता है या भगवान को बुलाने का मन होता है तो ऐसे रास्ते बन जाते हैं कि आप उनके मंदिर में, दरबार में। मेरे दिमाग में बिल्कुल खाटू श्याम जी का दर्शन का बिल्कुल मन में नहीं था, लेकिन विदिन 1 आवर या 15 मिनट्स सारा चेंज हो गया। अजमेर की जगह मैं सीकर राजस्थान में दर्शन करने चला आया। ये होता है भगवान का, जब बुलावा आता है तो आदमी का रास्ता उसी हिसाब से बन जाता है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो से सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, यहाँ पर खाटू श्याम जी के मंदिर में राजस्थान में 17 तारीख को आपको दर्शन भी करा दिए मैंने। ये देखिए पीछे दर्शन है, ये भगवान का दर्शन हो रहे हैं। ये इसको मैं थोड़ा सा और वो कर देता हूँ जूम। ये देखिए ये एरिया है जहाँ पे भगवान मंदिर है, यहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है और ये खाटू श्याम राजस्थान में सीकर में है। और मैंने इसको जूम कम किया तो अपनी शक्ल दिखा दे। और इस तरह से हमने यहाँ का पूरा दर्शन किया और यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त की। और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई वो मैंने आप लोगों को इस फेसबुक माध्यम से बता दिया। मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। खाटू श्याम जी की जय, खाटू श्याम जी की जय, श्याम जी की जय, भगवान कृष्ण भगवान की जय, भगवान कृष्ण की जय, खाटू श्याम जी की जय। सबका परोपकार करें, सबका इच्छाएं पूर्ण करें। थैंक यू वेरी मच। 17 अप्रैल 2022, डॉक्टर विवेक गुप्ता। थैंक यू।